हरक्लिस हिल्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा लेकिन कैसा है, कमजोरी है, वीकनेस है। एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल टू फायर का मतलब क्या है, कोई चीज ऑलरेडी बुरी थी, आपने और बुरा कर दिया, आग में घी डालना। ठीक है। नेक्स्ट, अन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर मतलब रिलैक्स्ड जॉब, एकदम आराम से, आसान और अच्छी इनकम वाली जॉब है ना। एक ऐसी जॉब जिसमें आप इनकम भी अच्छा कमाते हैं और कंफर्ट भी होता है, आराम से जॉब करते हो आप, कंफर्टेबल जॉब भी होता है। आर्म चेयर। ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से बड़ा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। ठीक है, कोई ऐसा काम करना जिसमें आपका सेल्फिश मोटिव हो, स्वार्थ भरा हुआ हो। ठीक है। अन आयरन व्हील, कोई चीज अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे रोक देना, क्योंकि मैं अभी फ्लाइट मोड पे हूँ। यस और नो? हाँ जी, समझ रहे हो? यस सर। अगर तुमको समझ में ना आया कि सर ये एक्स टू ग्राइंड का मतलब नहीं समझ में आया, एक्स का मतलब क्या हो रहा है, कुल्हाड़ी, है ना। कुल्हाड़ी क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि हमें कोई स्वार्थ दिख रहा है ना। ठीक है। तो चलिए, एन आयरन व्हील। आयरन व्हील का मतलब, आयरन बहुत कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे सीडीएस क्वालिफाई करना ही है, इंडियन नेवी में ज्वाइन करना ही करना है, आर्मी में या ज्वाइन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब पुराना प्यार। ठीक है, एक ए पर्सन विथ होम वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। ठीक है, पुराना फ्लेम कह सकते हो आप, पुराना प्यार। ठीक। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। आपका एज है 12 साल, बट बातें कैसे करते हो, पापा मेरे ख्याल से अपने को 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये जो 50 लाख रुपए का जो जमीन खरीदा था ना, उस जगह पे अपने को स्कूल खोल देना चाहिए। और हाँ, बाद में होगा तो यूनिवर्सिटी भी खोल लेंगे, और हम लोग चाहें तो एआईसीटी का परमिशन ले करके बाद में उसको यूजीसी का परमिशन लेके इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल लेंगे। उम्र लड़के का कितना है, 10 साल। अब बातें कैसे कर रहा है, हाँ जी, पापा जो पुराना जमीन है वहाँ स्कूल खोल दो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल सकते हैं, परमिशन भी ले लेंगे अपन, सीबीएसई मीडियम, सीबीएसई का परमिशन भी ले लेंगे, एक दो बार दिल्ली जाना पड़ेगा पापा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कि अपने उम्र से क्या हो रहा है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, अब जैसे यस सर। स्कूल, अब जैसे गूगल बॉय है, गूगल बॉय का नाम सुने हो तुम लोग, जिस यूट्यूब आप गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल बॉय, मतलब जितना उसका एज है उससे ज्यादा उसको नॉलेज है, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब मेच्योर्ड बातें कर रहा है सामने वाला, एंड चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। उम्र कम है, 24-25 साल की है, बट बातें बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस की कर रहे हैं, मतलब एक मेच्योर्ड आदमी की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एन ऑलिव ब्रांच, क्या लिखा है, एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। ठीक है, शांति संदेश, ऑलिव प्लांट जो है वैसे भी शांति का संदेश होता है। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जो भी झगड़े का कारण हो वही। ठीक है, कि झगड़ा शुरुआत कहाँ से हुई, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी वजह क्या है झगड़े का, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? अब जैसे कि तुम लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है ना, अब एग्जामिनेशन चल रहा है और तुम्हारी सिस्टर जो है जोर बड़ा जोर वॉल्यूम में क्या कर रही है, वो टीवी चला रही है, तो तुम क्या कर रहे हो, थप्पड़ मार दिए छोटी बहन को, क्योंकि तुम तो बड़े हो, दादागिरी तो दिखाओगे। तो मम्मी बोल रहे हैं क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो क्या है वजह, कि मम्मी देखो, चलो एक छोटा सा लेते हैं, क्रिकेट आ रहा है, आईपीएल मैच, और उसी समय तुम्हारी सिस्टर का एक बढ़िया फेवरेट सीरियल आ रहा है, नागिन, मान लो। अभी तुम आईपीएल मैच देखना चाहते हो और वो नागिन देखना चाहती है, दोनों रिमोट के लिए झगड़ा कर रहे हो। समझ में आ गया, फीलिंग आ गई तुम लोगों को, यस और नो? अब बीच में पापा आ गए, यस तुम सर। पापा आ गए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रिमोट यहाँ दो, मालिक मैं हूँ घर का, न्यूज लगाओ आज तक। लो, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हुआ, रिमोट, क्या हो गया,
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हो गया? रिमोट। समझे? तो ना तुम आईपीएल देख पाए, ना तुम्हारी बहन नागिन देख पाई। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग न्यूज ओपन हो गया, तुम तो खुश हो गए, कम से कम स्कोर बोर्ड तो देख रहे हैं, कम से कम कितना रन हुआ। ठीक है कि नहीं? चलो, चलो आगे देखते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, है ना। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एकदम अच्छे हालत में उसको आप खरीद सकते हो। तो कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है तो बोलता है कि भैया ठीक है, इतना ज़्यादा चला नहीं है, माइलेज भी अच्छा है, तो आप बोलोगे एप्पल पाई ऑर्डर में आपका गाड़ी का कंडीशन है, ठीक है। एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है? निर्णय ना ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या करूं, आई एम एट ए लॉस, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यस और नो? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, ठीक है। एट ए लॉस। समझ में आ रही है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक राहुल है और एक मनीषा है, दोनों फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। अब दोनों की शादी हो रही है, एक ही दिन पड़ गया। एक का तुम्हारे घर से 100 किलोमीटर दूर है और एक का भी 100 किलोमीटर, दोनों एक ही दिन शादी कर रहे हैं। अब बताओ, दिमाग काम करेगा? क्या करोगे? दोनों शादी तो अटेंड नहीं कर सकते हो रात में। तो भैया हो गया ना क्या? एट ए लॉस। निर्णय लाल ना ले पाना। निर्णय ले पा रहे हो तो तुम बोलोगे हमें किसी के यहाँ पर नहीं जाना। नो। याद रखना, अगर मनीषा के पास गए तो राहुल का ईगो हर्ट हो जाएगा, और राहुल के सिर्फ शादी में गए तो मनीषा के ईगो हर्ट हो जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे कि तुम लोग को डिसाइड करने का ना, अलग अलग दिन रखने का। एक ही दिन रखोगे तो फिर हम आधा आधा टुकड़ा में थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, एट ए लॉस। ठीक है। कुछ ज़्यादा अवेलेबल लोग होते हैं तो बोल देते हैं, देखो कुछ भी हो जाए, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को मेरा ऑफिस रहता है, ठीक है, तो शादी रखने का तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रख लेगा। ठीक है। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा केस हो चुका है कि कोई पार्टी भी दे तो मेरे से पूछ लेता है कि छुट्टी है कि नहीं है, फिर हो कि नहीं हो। क्लियर है? ऐस नहीं तो वो लोग क्या हो जाएंगे? एट ए लॉस। क्या हो जाएंगे? एट ए लॉस हो जाएंगे। यस और नो? चलो आगे देखते हैं। एट ए पिंच। एट ए पिंच का मतलब समस्या में होना, है ना, ट्रबल में होना। कोई तुम्हें पिंचिंग करेगा तो तुमको बहुत मजा आएगा क्या? यस, हाँ जी। नहीं। नहीं आएगा तो तुम ट्रबल नो में हो सर। जाओगे। एंड आर्म्स एट आर्म्स लेंथ, यानी आर्म्स लेंथ मतलब दूर रखना, दोस्ती ना रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ज़्यादा मिलजुल के नहीं रहना। आर्म्स लेंथ का मतलब मेरे से क्या बोलते हैं, 1 मीटर की दूरी पे रहने का, नज़दीक आने की कोशिश ना करना। मतलब ये धमकी नहीं, चेतावनी है, मेरे से 1 मीटर दूर रहने का, ईमानदारी से तो दूर रखना, दोस्ती ना रखना। ये बात होगी। एट डैगर्स डाउन। एट डैगर्स डाउन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, यानी टू हैव बिटर एनमिटी, है ना, कि सामने दिखा तो गर्दन मरोड़ देंगे, ऐसा वाला दुश्मनी। यस और नो? चाकू से सामने वाले का आत्मा निकाल देंगे शरीर में से। कट्टर दुश्मनी, देख करके एक दूसरे का क्या होना, खून पी जाने जैसा एकदम दुश्मनी होना, है ना, मतलब खून कर देने जैसा। एट ईज। एट ईज का मतलब चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, कोई टेंशन नहीं। तुम लोग तो अभी एट ईज वाला लाइफ जी रहे हो ना? यस और नो? पापा सब खाना पीना सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब तुम लोगों को 50,000 रुपये 40,000 रुपये का ईएमआई देना पड़ेगा घर का, तो फिर तुम्हारी लाइफ एट ईज नहीं रह पाएगी। ठीक है, आज तुम्हारी लाइफ एट ईज है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर तुम ले लेते हो, आर्मी एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर लेते हो, तो लाइफ रहेगा तुम्हारा कैसा? एट ईज। ठीक है। और नहीं तो क्या हो जाएगा? चिंता, चिंता मग्न हो जाओगे। ठीक है। चलो, एट वंस फिंगर्स एंड, है ना, पूरी जानकारी एंड होना, यानी कोई भी चीज आपसे पूछ लो, उंगली पे गिना सकते हैं, बोलते हैं ना, इतना मुझे याद है, कॉन्फिडेंस है, उंगली पे गिना सकते हैं, यानी टू हैव कंप्लीट नॉलेज। अभी तुम लोग फटाक से मुझे बताओगे कि 18 का क्यूब कितना होता है, उंगली में गिना दो बाबू जल्दी से। अटैक आ गया, हार्ट थ्री अटैक। हाँ, 324। नालायक हो। पंखा है, रस्सी है, देखो तो वहां पे फांसी लगा सकते हो। 18 क्यूब पूछा है, स्क्वायर नहीं पूछा है। 5832। ठीक है। चलो 17 का क्यूब बता दो, तुम लोग इतना इंटेलिजेंट बन चुके हो।
4913, 4913, यस और नो? क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। एट वंस विट्स एंड, चकित, पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, मतलब कि दिमाग नहीं काम का, मतलब कंफ्यूज हो जाना कि ऐसा कैसे हो गया, कंफ्यूज हो जाना, अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, कल तक तो बहुत अच्छे से खा पी रहा था, हम लोग साथ में गए थे और रात में अटैक आ गया, ऐसा कैसे हो गया, बढ़िया सुबह शाम एकदम फिट आदमी रहने वाला, आश्चर्यचकित हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, यस और नो? ठीक है, यस, ठीक है, बराबर ना? एट सिक्सेस एंड सेवन्स, अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर्स, मतलब एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर में, मतलब आपने अरेंज करके नहीं आया, सब इधर उधर फैला दिया घर पे सारे सामान को, तो ये वाली बात हो गई एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगाना, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, कोई आदमी वो खेलता है ना, गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो मुझे बताओ पैसा किस पे लगाता है, एट स्टेक, दांव पे लगा देना। अभी कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यस और नो? करते हैं ना? और यस इसमें सर। क्या बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट, क्या, रिस्क, है ना? मार्केट रिस्क। ठीक है, काइंडली रीड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना? बराबर ना? वो ये नहीं बोल रहा कि मत करो, वो बोला डॉक्यूमेंट पढ़ लो बस। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि रिस्क तो है, और अकॉर्डिंग टू स्कैम 1992 रिस्क है तो क्या है, तुम देखो। रिस्क है। वाह, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट लोग हो तुम। चलो, एट द 11th आवर, मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया था, अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट बोला था ना, एट द लास्ट मोमेंट। अभी सब ले लिए, सब कुछ चल लिए, बाहर निकल गए, और बाद में पता चला जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई आधा किलोमीटर, अरे यार मोबाइल लेना तो छूट ही गया, शिट। तो क्या हो रहा है, अंतिम मोमेंट पे वो भाई साहब, क्या हो रहा है, जब सब लोग गाड़ी पे बैठ गए हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, और बोलता है रुको 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 यार, एक मिनट रुको, मोबाइल लेना भूल गया, पर्स लेना भूल गया, वॉलेट लेना भूल गया, पर्स नहीं, वॉलेट, स्पेक्टिकल्स लेना भूल गया, वाटर बोतल लेना भूल गया, समझ रहे हो, यस और नो? अरे घड़ी लेना भूल गया, यस तो सर। ये सब क्या चीज है, एट द 11th आवर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने लोगों को क्या है, पार्टी में बुला लिया, इनवाइट कर लिया, है ना, क्या कर लिया, इनवाइट कर लिया, है ना, और लास्ट मोमेंट पे 5 लोगों का खाना घट गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना पड़ेगा? ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि भाई, अरे यार 5 लोग का खाना छूट गया है, जल्दी से मंगा लो फटाफट। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करना कि क्या करना है। चलो, बैक स्टेट्स गॉसिप, नौकरों के बीच का गपशप, टॉक एमंग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स, मतलब आपको पता है कि कितना भी खुश कर लो, 2 लोग बड़े दुखी रहते हैं, एक कौन, जो नौकर होते हैं कि हमारा सेठ हमारे लिए नहीं करता, और दूसरा ड्राइवर, 1 बजे रात में आते हैं, 12 बजे रात में आते हैं, कभी खुश नहीं रहते वो, पता नहीं खुश रहे हैं या नहीं रहे, बट मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अगला है बैड ब्लड, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, एनमिटी, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन मतलब संख्या, संख्या में 13, 13 इन नंबर, है ना? अब वैसे तो डजन में 12 होते हैं, लेकिन अगर वो बेकर का है, बेकर मतलब समझ लो ना, जो बेकिंग करता है, तो वो टेक्निकली वो 13 होता है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता है ना, क्या कर देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता है, 12 है तो एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो ऐसा समझ लो 13। ठीक है, बी बॉर्न, क्या मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, तो क्या बोला था मैंने, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, यस और नो? हाँ जी, यस सर। चलिए इसका मतलब टू बॉर्न इन ए रिच फैमिली। अब ये बताओ, जो ट्रेलर में मूवी में देख, जो ट्रेलर में देखते हो मूवी में भी आता है ना, तो ट्रेलर में मैंने क्वेश्चन पूछा था, मूवी में आ गया, देखो। चलो नेक्स्ट, टू बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, और उसके बगल में जो आदमी बैठता है, वो ड्राइवर इसी से पूछता है भाई साहब गाड़ी कहाँ ले जाना है, और पीछे जो है वो लोग कुछ नहीं कहते, वो बोलते हैं कि भाई जहाँ घुमाने ले जाना ले चलो, सामने वाला बोलता है शिरडी जाना है, या साई सिंगनापुर जाना, वो क्या बोलते हैं, शनि सिंगनापुर जाना, जहाँ वो बोलेगा वहाँ सब लोग पीछे के लोग जाएंगे।
तो ड्राइविंग सीट का मतलब क्या हो रहा है, जहां ड्राइवर लेके जाएगा, समझ रहे हो, या ड्राइविंग सीट में जहां कार लेके जाएगा वहीं पे लोग सब जाएंगे, यस और नो। यानी जो फैसला वो इंसान लेगा वही सभी लोगों को मानना पड़ेगा फैमिली में, यस और नो। या फिर कह सकते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सभी का, यस और नो, ठीक है। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई आदमी ने बोला कि मुझे, हम लोग को ट्रैकिंग करना है, क्या करना है, ट्रैकिंग करना है, ठीक है, ऊंचाई पे चढ़ना है। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं अरे यार वो पहाड़ बहुत खतरनाक है, वहां से बहुत लोग गिर जाते हैं, जान भी जा सकती है। बोलते अरे तुम लोग कितना डरते हो यार, मैं हूं ना साथ में, मैं बताऊंगा। अरे वो घुमदाम रास्ता है, कहीं घूम गए तो, अरे कुछ नहीं घूमेंगे, चलो मैं हूं ना साथ में, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन मुझे बताओ कि ये जो डिसाइड किया आपने, टेक्निकली आपने रिस्क रिस्क वाला काम डिसाइड किया, यस और नो, ठीक है। तो आपको पहले से पता है ये क्या है, खतरनाक है, बट फिर भी क्या लिया आपने, परिणाम भुगतना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं रणथंभौर नेशनल पार्क गया था। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। और वहां पर टाइगर ऐसे घूमते हैं जैसे लोगों के साथ 20-20 मैच खेल रहे हो। अब बहुत टाइगर, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली टाइगर्स हैं वहां पे, समझ रहे हो। लेकिन इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप है तब तक टाइगर ठीक है, लेकिन थोड़ा भी अगर ईगो हर्ट किया तुमने टाइगर का, तो वो तुम्हारा लाइफ का ईगो हर्ट कर देंगे, समझ रहे हो, यस और नो। हाँ जी। आप आराम से जा रहे हो ट्रक पे बैठ के, वो क्या बोलते हैं, कौन सा होता है वो, क्या बोलते हैं जीप। उसको, जीप, हाँ जीप बराबर, ट्रैक्टर बोलना, जीप पे बैठ के जा रहे हो, टाइगर आराम से आएगा जाएगा, पत्थर वत्थर मत मारना, नहीं तो दांत मार देगा तुम्हारे मांस के ऊपर, और दांत मार दिया तो समझ लो आत्मा गई शरीर छोड़ के, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, आगे बात करते हैं। तो बात क्या था, परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर या सरकम लोकुशन। ये बहुत फेमस वर्ड है, आपसे मीनिंग भी पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकम लोकुशन। तो आपको बताना कि बीट अराउंड द बुश, यानी सीधे सीधे नहीं बोला, नॉट टॉकिंग इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। अब जैसे एग्जांपल लो, अगर आपका कोई फ्रेंड है राहुल या राज, है ना, राज फ्रेंड है, आप उससे उसका बाइक मांगने गए, क्या मांगने गए, बाइक मांगने गए। अब सवाल ये कि आप भी दोस्त हो, स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, जो भी है। अब वो मांग रहे हो तो वो क्या बोल रहा है, मैं तुमको बाइक दे देता लेकिन उसमें शायद पेट्रोल कम है और हवा भी शायद कम है, मैं भरवाना सोच रहा था, और हाँ एक बात और है कि मेरे जो भाई को अभी जस्ट कॉलेज जाना है क्योंकि उसका रिजल्ट निकल गया है, तो शायद उसको कॉलेज जाना पड़ जाए, या फिर हो सकता है मुझे भाजी लाना जाना पड़ जाए क्योंकि कल मैं शाम में भाजी नहीं लाया। तो तुम बोलोगे बकवास बंद कर, बता बाइक दे रहा है या नहीं दे रहा है। अरे भाई 4-5 काम है तो कैसे दे सकता हूँ मैं, सीधा सीधा बोल रहा हूँ हाँ या ना। फिर बोलेगा मैं जरूर दे देता लेकिन शायद पेट्रोल मैंने नहीं भराया है, और हो सकता है पापा जी को जाना पड़े ऑफिस, ये सब क्या है, गोल गोल घुमा रहे हैं, सीधा सीधा नहीं बोल रहे कि भाई बाइक नहीं देना मेरे को, यस और नो। तो आप क्या बोलोगे, बीट अबाउट द बुश, यस और नो। हाँ जी, यस सर। बूट यस सर अबाउट द बुश। चलो, बीट ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा बुरी तरह से माना, इतना पीटना कि एकदम ब्लैक एंड ब्लू कर दिया है, एकदम चेहरा काला कर दिया, मुंह ब्लू कर दिया एकदम, बीटिंग मर्सीलेसली, बहुत बुरी तरह से पीटना, अत्यधिक पिटाई करना, इतना कि एकदम ब्लैक कर दिया, है ना, स्किन को ब्लैक बना दिया, कर दिया एकदम ब्लू कर दिया, चेहरा एकदम नीला पीला, नीला काला हो गया। समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, ठीक है ना। चलो, बीट हॉलो, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली, कन्विंसिंगली, इसका मतलब बड़े आराम से हरा देना। मान लो कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था और इंग्लैंड को 98 रन पे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने, तो मुझे बताओ इंडिया के एक विकेट गिर गए हैं, 90 रन बन चुका है और 15 ओवर बचे हुए हैं, तो क्या लगता है आप इंडिया हारेगा, 6-7 सिर्फ 8 रन बनाना है, बोलो
हारेगा इंडिया? बोलो। नो सर। नहीं आराम से नो जीत सर। जाएगा, आराम से जीत जाएगा। इसका मतलब आराम से हरा देना। क्यों? क्योंकि ऑल आउट करने में सबसे ज्यादा योगदान किसने किया? बॉलर्स ने। तो मुझे टेंशन, बैट्समैन को टेंशन लेने की जरूरत है क्या? कि यार 98 बनाना। हाँ, यही इंडिया का ऐसा हालत हो जाए कि 7 विकेट गिर गए 80 रन पे, तो वही हाँ लगता है कि रिस्की है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। बैक एंड कॉल, BEC, बैक एंड कॉल, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। अब देखो, आपको पता है वेटर लोग जो होते हैं फटाक से, यस सर व्हाट कैन हेल्प आई कैन आई डू फॉर यू, तो ये बैक एंड कॉल जैसा है कि तुम, एक तो वेटर आपके पीछे बैठा खड़ा रहता है, याद है ना? कहीं आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो पीछे रहता है वो, है ना? चेयर के मतलब जहाँ चेयर है उसके पीछे रहता है। सर यस सर व्हाट हेल्प कैन आई डू फॉर सर, प्लीज गिव मी योर ऑर्डर सर, यस सर बोलता है ना, मतलब तुरंत ऑर्डर ले लेता है। यस और नो? तुरंत तुमने कॉल किया, तुरंत बैक में पीछे है, ऐसे सब याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। बैक एंड कॉल का मतलब रहा तुरंत आज्ञा को क्या करना, पापा करना। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फ्रेंड है राज, वो बोल रहा है राहुल नीचे आ, राहुल नीचे आ, राहुल नीचे आ। हो सकता है तुम इग्नोर कर दो, लेकिन पापा नीचे से बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं राहुल नीचे आओ, तुरंत दौड़ के आओगे कि नहीं आओगे? बोलो यस और नो? हाँ जी। आएंगे। अब तुम्हारी सिस्टर है, मान लो नेहा तुम्हारी सिस्टर का नाम है और तुम्हारा नाम राज है। नेहा बोल रही है राज इधर आ 2 मिनट, 1 मिनट काम है। राज 1 मिनट इधर आ, काम है। तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या थोड़ा करोगे? रुक जाओ, थोड़ा बाद में। इग्नोर कर दोगे। अरे जा रहे थे, कौन सब भागे जा रही है वो। और यही पापा जी बोल दें राज इधर आ, जल्दी आ। नेहा तुम्हारी बहन बोल रही है जल्दी आओ जल्दी आओ, तो एकदम एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल रहे हो। लेकिन पापा बोल दिए राज जल्दी आ, इधर आ, ड्राइंग रूम में आ जाओ, तुरंत दौड़े, हाँ पापा क्या हुआ? बाकी नेहा बोल रही है तो जाएंगे ना, कौन सा भागे जा रही है वो। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? आई होप। यस तो ये सर। कौन सा हो गया, कहानी कौन सा हो गया? ठीक है, पापा के लिए क्या हो गया, बैक एंड कॉल। बाकी तो समझदार तुम हो ही। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब आनंद से भरपूर। आनंद से भरपूर मतलब प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। अब मुकेश अंबानी के घर में तुम पैदा होते, ठीक है, तो लाइफ कैसा रहता? बेड ऑफ रोजेस? ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब आपके पास सारी फैसिलिटीज है, तो आपकी लाइफ कैसी है? प्लीजेंट लाइफ सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, अगर आप गरीब घर में पैदा होते, है ना, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता, तो आपका लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं होता। ठीक, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बेड ऑफ थॉर्न्स लो, यस सर। सिंपल बात है, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में आ गए हैं। ठीक है, मान लो छोटा सा एग्जांपल, अगर आप गरीब हो, ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल है, एक तो खाने की लालच पड़े हैं, ऊपर से पिताजी का तबीयत खराब है और मम्मी का भी तबीयत खराब है, बहन का स्कूल का फीस भरना है, तुम्हारा भी तबीयत खराब हो गया, क्या लग रहा है, कैसा सिचुएशन है? बोलिए यस और नो? तुम्हारा एग्जामिनेशन आ गया, फाइनल एग्जाम है, मान लो कि तुम्हारा नहीं, मतलब तुमको ये सोचना है तुम थोड़े गरीब परिवार से पैदा हुए हो, तुम्हारे पिताजी कमाने नहीं जाते, पैरालिसिस मार दिए, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, लेकिन पैरालिसिस है, या फिर पिताजी का तबीयत खराब है, मम्मी का भी तबीयत खराब है, बहन का तबीयत ठीक है लेकिन फीस भरना है, तुरंत 30,000 रुपये भरने हैं, 50,000 भरना है, और तुम्हारा एग्जाम है। अब क्या करोगे? पैसा घर में है नहीं, क्या करोगे? तकलीफ वाला माहौल है कि नहीं है, बताओ यस और नो? यस सर। कि हॉस्पिटल जाएं, यस सर। मम्मी का ख्याल रखें, कि एग्जाम देने जाएं, कि बहन का एडमिशन का देखें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो अब तुम कौन से सिचुएशन में आ गए हो? एट, बोलो, अभी पढ़ा था हमने, बताओ। एट लॉस। एक्सट्रीम। बेकार कर दी जिंदगी तुम तो, बिल्कुल ही बेकार। देखो कौन सा, एट ए लॉस सिचुएशन में आ गए, है ना, 12 नंबर। एट ए लॉस, समझ में नहीं आ रहा है, पापा को हॉस्पिटल पहुंचाऊं कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाऊं, कि स्कूल जाऊं, अपना एग्जाम खुद का दूं, मेन एग्जाम है, हाँ, या बहन का एडमिशन करवाऊं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ नहीं, क्योंकि बहन को
बोला है कि अगर कल सुबह तक पेमेंट नहीं हुआ तो स्कूल से निकाल देंगे। पापा जी का तबीयत खराब है, महीने भर से बेड पे हैं, मम्मी कुछ कमाती नहीं है, हाउस वाइफ है, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा? हो गया ना टेंशन? यस और नो? ठीक है। तो अब पैसा चलो है भी या नहीं भी है, तो उसके बाद हॉस्पिटल में जाएंगे तो एग्जाम मेरा छूट जाएगा। अब उसके स्कूल में जाकर के बात करेंगे तो हो गया ना, एक्सट्रीम डिफिकल्टी सिचुएशन में आ गए, खाने तक के लालच पड़ गए हैं, तो ये सब चीजें हो गई, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस। चलिए, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णनीय, ए पर्सन विथ नो रिसोर्स, एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी खोने के लिए नहीं है, समझ रहे हो? बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अब बोलोगे कि उस भिखारी के पास क्या क्या है, अरे क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं तो बोलूंगा क्या? तो बेगर को कभी डिस्क्राइब कर सकते हो तुम? अभी डिस्क्रिप्शन कर सकते हो क्या? अब इसके पास कुछ है ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करना? इतना ही बोल सकते कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, बस। और क्या बोलोगे? हाँ जी, किसी के पास कुछ होता है तब ना अपन बात करते हैं। तो ए पर्सन विथ नो रिसोर्स, ठीक है। चलो, बेल द कैट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बेल द कैट का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा ना, वो कौन सा स्टोरी सुना होगा बचपन में, कि चूहा लोग डिसाइड करते हैं कि गली के क्या बोलते हैं, बिल्ली के गले में क्या, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं कि जैसे वो घंटी बजा के आएगी हम लोग छुप जाएंगे। लेकिन डिसाइड तो कर लिया सब लोगों ने, लेकिन बांधेगा कौन? ये जो, हाँ, लोगों ने बोला जब बिल्ली सो रही होगी तो बांध देंगे, लेकिन थोड़ा भी ठनक गया, आवाज हो गया, तो उसी समय जो बांधने जा रहा है उसकी तो आत्मा गई शरीर छोड़ के, क्योंकि बिल्ली बोलेगी अरे ये तो शिकारी हमारे पास खुद आया है, वो भी जोखिम उठाते हुए, है ना? चलिए, तो जोखिम उठाना इसमें कोई दिक्कत नहीं, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, है ना? अब कोई एक आदमी ही जाएगा ना, कि एक साथ भीड़ लगा के जाएंगे सब लोग, एक दो चूहा जाएगा, यानी पहला आदमी जो रिस्क लिया वो क्या है, वो क्या किया? बिल द कैट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने डिसाइड किया आपको बिजनेस करना है ना, यानी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, किसी से मांग के किया, बैंक से लोन लेके किया, तो मुझे बताइए क्या ये रिस्क सब लोग मिल के लिए हैं या आपका पर्सनल रिस्क है? किसका रिस्क है? पर्सनल रिस्क है। सबको सबको मिल के लिए। सबको मिल के लिए हो तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, कि जिसमें आपने पूरा का पूरा पैसा बैंक से लिया और अकेले रिस्क लिया, तो बोलते हैं बिल द कैट। सब लोग मिल के लिए हो तो फिर वो रिस्क थोड़ी हुआ, वो तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। बट फिर भी कोई तो होगा ना ये बोलने वाला कि चलो बिजनेस करते हैं, है कि नहीं? ठीक है यस कि नहीं? सर। चलो, तो पहला आदमी जो यस। बोलता है वही आदमी थोड़ा रिस्क लेता है, और रिस्क है तो बाकी समझदार हो तुम लोग। चलो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच में पड़ना, बिटवीन टू डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है? मतलब दो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है, यस। Yes, यस sir. सर। मैडम सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है बता दीजिए, इनको 2 मिनट, सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहा है ना, आप एक बार बता दीजिए इनको, 2 मिनट बैठ कीजिए, वो ऑन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच, दो गंभीर परेशानियों के बीच पड़ जाना, टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है? बिग गन, बिग गन मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, अन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो जैसे ही आप अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ज्वाइन करते हो तो आप क्या बन जाओगे? सत्यम इज ए क्या? हाँ भाई, इज तो नहीं बोल सकते हैं, विल बी ए
अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तुमको सुन के? यस सर। Yes, sir. बहुत मजा आ रहा है। अपना अपना नाम के लिए लिख देना घर में फोटो के साथ, आई विल बी ए बिग गन। घर वाले क्या बोलेंगे, अरे बंदूक बंदूक चलाने की बात कर रहा है बच्चा, तो वैसे भी चलाने वाले हैं सेलेक्ट होने के बाद। लेकिन बिग गन का मतलब क्या है, ऊंचे पहुंच वाला आदमी, ठीक है। मोदी जी के साथ डायरेक्ट 2020 मैच खेलोगे, यस और नो? चलो, बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा कर आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। अच्छा मुझे बताओ, बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या हुआ, कभी कभी आने वाला। मुझे बताओ कि कौवा तो तुम्हारे घर में शायद डेली आए, लेकिन पैरोट कभी कभी आता है, यस और नो? हाँ भाई, सही बात है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सीधी बात है, ईमानदारी वाली। तो ऐसा बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या हो गया, कभी कभी आने वाला, ठीक है। तोता कभी कभी आएगा, कौवा और कबूतर हो सकता है तुम्हारे साथ ही बैठ के लंच ब्रेकफास्ट डिनर करता हो, लेकिन तोता तो कभी कभी आता है, यस और नो? ठीक है। चलिए, वन हु कम्स ओकेजनली, यदा कदा आने वाला, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू, आई व्यू का मतलब सरसरी निगाह से देखना, ओवरव्यू मतलब ऊपर से देख लेना, मतलब हल्का हल्का धुंधला धुंधला देख लिया, हल्का हल्का देख लिया, है ना, और आइडिया लग जाना, ठीक है। क्या लग जाना, आइडिया लग जाना, यस और नो? मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया, बस इतना, बराबर की नहीं। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग कभी ऑरेंज खरीदे हो? बोलो हाँ या ना। हाँ, कैसे चेक करते Yes, हो, sir. यस सर। कैसे चेक करते हो ऑरेंज खरीदने से पहले? एक को छीलते हो या सबको छील के देखते हो? नो हाँ भाई, नो सर, जो जो गीला गीला होगा ना वो खराब हो गया। तो ऊपर ऊपर से देखते हो ना, कि सबको छील के देखते हो? क्लियर कर लो पहले। नहीं भैया, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, सबको खोल दो। अगर 25 पीस चढ़ा है, 15 पीस है, सबको ओपन कर दिया। ऐसा करते हो, या एक को देख लिया, बाकी को हल्का हल्का प्रेस करके देख लिया कि हाँ बराबर है कि नहीं, यस और नो? ऊपर पड़ते। ऊपर ऊपर। तो तुमने क्या किया मालूम है, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर ऊपर से देख लिए कि, है कि नहीं? बात क्लियर है। आम खरीदने जाते हो, बोलते हो कि एक काट के देख ले तो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन पता चला सबको काट दीजिए, पता चला एक भी खट्टा निकला, पूरा पैसा वापस चाहिए मुझे। ऐसा तो नहीं करते हो, यानी ओवरव्यू, यस और नो? हाँ भाई, क्लियर है, यस? Yes, sir. चलिए, हाँ सर। अगला है बर्ड्स ऑफ फीदर। अगला क्या है, बर्ड्स ऑफ फीदर। फीदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग बर्ड्स ऑफ फीदर हो या नहीं हो? अभी जो लेटेस्ट, नो सर। कैसी बात कर No, रहे हो? sir. सब लोग एनडीए सेलेक्ट होके आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हो, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर नहीं हो? कोई ऐसा है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान बनना चाहता हो तुम लोग में से, और तैयारी कर रहे हैं किसका, एनडीए का? हाँ जी, कोई ऐसा? नो सर। तो फिर तो हो ना बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। भले वजह कुछ और हो, कि एक आदमी 12 बजे रात में सोता है, कोई 10 बजे सोता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 11 बजे सुबह में उठता है, वो अलग बात है। लेकिन आइडिया का मतलब सब लोग मिलके एक टाइप का जॉब करना चाहते हो। जो लोग भी सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का भी तैयारी करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, कस्टम ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी यही सेम सिलेबस है। उनको भी पढ़ना पड़ेगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सेम फीदर का मतलब पीपल हैव द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, यस और नो? अब कोई ऐसा प्राणी है जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है? हाँ भाई, तुम लोग में से नहीं सर। सबको पसंद है, यस? No, sir. No, sir. यस सर। तो लगभग पसंद है, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो, तो लगभग एक इंटरेस्ट है ना भाई। भले किसी को पोलो भी पसंद हो तो अलग बात है, बट कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हैं, तो आप कह सकते हो बर्ड्स ऑफ फीदर, या फिर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अगला है बाइट द डस्ट, पराजित करना, है ना। बाइट द डस्ट मतलब धूल चटा दिया सामने वाले को। बाइट द डस्ट का मतलब धूल चटा दिया ना, बाइट का मतलब होता है ना खाना, काटना, ऐसा जैसा। तो धूल चटा दिया, तो पराजित होना यानी हार जाना, है ना। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, हार जाना। ब्लैक सीप, हाँ भाई, आपने सुना है बाबा ब्लैक सीप हैव यू एनी वूल, यस और नो? यस सर, वन बैग फुल, 3 बैग्स फुल ना। चलो देखते हैं, उस बैग सिर्फ से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी देखो यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम। मतलब कोई ऐसा काम कर देना जिसकी वजह से पूरे परिवार की नाम बदनामी हो जाए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लो। आप लोग ने सीप देखा होगा, सीप,
सिप कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, यस और नो? सर कौन सा शिप? Yes, sir. अरे बेकार कर दी तुम जिंदगी जी। व्हाइट सिप, सिप मतलब भेड़िया रे, भेड़िया। ये भगवान बेकार की बातें करती हो तुम लोग। सिप है ना, ग्रुप दिखाता हूँ मैं तुमको। तुम लोग देखे हो कि नहीं सिप? ये देखा हो? फ्लॉक ऑफ सिप, देखा है सर। आंखों से देखे हो टीवी पे देखे हो? हाँ भाई, आंखों से। दोनों। आंखों से देखो। देखो ये सारे सिप जो है ना सफेद कलर के है ना, देख रहे हो, यस और नो? लेकिन अगर इसके बीच में एक ब्लैक आ जाएगा तो ऑड मैन आउट हो गया। ये देखो, ये देखो, ब्लैक सिक, क्या बात है, दिख भी गया अपने को। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम बिल्कुल यूनिक गड़बड़ मामला हो गया कुछ? अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जा करके नाली वाली में कूद करके शरीर गंदा करके आ गया ये? हाँ जी, प्रवृत्ति तो है नहीं ना कि सी ब्लैक होगा, लेकिन इसने कांडागिरी कर दिया है इसने, नाली वाली में कूद करके कहीं से कूद काद के आ गया ये, यस और नो? पूरा गंदगी फैला Yes, sir. दिया। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ गड़बड़ काम कर दिया उसने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, ब्लैक शिप मतलब जो शर्मिंदगी का काम कर दे। ठीक है, सारे भेड़िया ने बोला कि उस जगह नहीं जाने का, उधर बहुत बड़ी खाई है, नाला है, लेकिन एक शिप चला गया और पूरा शरीर गंदा कर लिया अपना। और जब गंदा हो गया तो फिर क्या हो गया, शर्मनाक काम कर दिया उसने। अगला, ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, होगा नहीं, यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। अगला बताओ, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है? किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। हाँ भाई, ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है? किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ठीक है कि नहीं, यस और नो? अभी तुम इंटरव्यू देने Yes, sir. जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे वहाँ पे क्या होंगे, ऑफिसर्स होंगे। क्या तुम उनसे कभी मिले हो? हाँ भाई, क्या तुम उनसे कभी पहले मिले हो? Sir. नो नहीं। सर। हम्म? समझ रहे हो बात को? तो नहीं मिले हो तो क्या हो रहा है, किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो गई तुम्हारी, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? वहां पर भी Yes, sir. वहां पर भी जब जाओगे तो जब तुम इंडियन मतलब एसएसबी क्लियर करोगे तो तुम्हारे बाद में क्या होगा, तुम लोग को रूम्स अलोकेट होंगे, चेस्ट नंबर अलोकेट होंगे। तो रूम्स में 10 12 15 जो लोग भी होंगे, बराबर ना, तो सब लोग क्या होंगे, अनजान लोग होंगे, यस और नो? बोलो यस और नो? और बाद यस में वो सर। फ्रेंड Yes, sir. 5 डेज फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और याद रखना, हर ग्रुप से कम एक विद्यार्थी जरूर सेलेक्ट होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपना ग्रुप परफॉर्मेंस पे, है ना, उस दिन। चलो आगे की बात करते हैं, क्लियर है? ठीक है, अगला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ब्लो Yes, वंस sir. ऑन ट्रम्पेट, अपने मुंह या मिट्ठू करना, टू प्रेज वन सेल्फ यानी खुद की तारीफ करना। वन सेल्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हिमसेल्फ लिखूंगा या हर सेल्फ लिखूंगा तो ये तो लड़का लड़की की बात हो गई। वन सेल्फ का मतलब वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं, यस? ठीक है, बराबर ना? आप अपनी तारीफ कैसे करते हो भाई? कोई बोलो, अपने बारे में तारीफ करो जरा। अपना स्ट्रेंथ बताते हो तो तारीफ ही करते हो ना अपना। भाई सत्यम अपना हाँ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बताएगा अभी। सत्यम अपना स्ट्रेंथ बताओ, तुम वीकनेस तो बोल दिए कि सर, क्या वीकनेस बोले, रात में नहीं उठ पाते हैं, सुबह सुबह 2 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। अब तुम स्ट्रेंथ हाँ बताओ, सर। अब स्ट्रेंथ बताओ अपने बारे में कुछ ऐसी खास बात बताओ जरा। सर कि मतलब कोई मुझे जल्दी चीट नहीं कर सकता। क्या बात, एग्जाम्पल बताओ, ऐसा क्या हुआ था जो तुमने, ऐसा तुमको क्यों लगा कि तुमको कोई चीट नहीं कर सकता? ऐसा क्या बढ़िया काम कर दिए तुमने, क्या
तारीफ़ काबिल काम तुमने कर दिया, जिससे कि लगे कि हाँ, सर सर मेरे साथ नहीं हुआ कुछ, मतलब कोई चीट मुझे नहीं किया, पर मैं दूसरों को देख के ऐसा सीख लिया हूँ, तो मुझे कोई देखो चीट नहीं कर कोई सकता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कोई ट्राई तो किया होगा चीट करने के लिए। हाँ भाई, चीट तो कर फिर। ट्राई ट्राई कर। चीट करने का? नो सर। हुँ, नहीं किया? नो सर। नहीं। अच्छा भाई, कोई दूसरा आदमी बताओ भाई अपना स्ट्रेंथ। हाँ भाई, और कोई दूसरा स्टूडेंट बताओ। सर फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ है? मार्शल आर्ट आती है? सर लॉन्ग डिस्टेंस रन कर सकते। तो इसमें तुम रिस्क कहाँ है? तो बहुत लोग कूद सकते सर हैं। स्ट्रेंथ है सिर्फ। ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे अंदर है, बाकी लोग में नहीं है। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बोला लॉन्ग रन डिस्टेंस कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। चलो और कोई दूसरा आदमी बताओ अपना स्ट्रेंथ। हाँ भाई, बोलो। बोलो भाई, बता क्यों नहीं रहे हो? अपना स्ट्रेंथ बताओ। अभी एसएसबी का भी थोड़ा थोड़ा हो जाए ट्रेलर में, बताओ। अरे पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहे हो। बोलो। और कौन? इंदू बताएगी, इंदू है ना? स्ट्रेंथ बताओ अपना। हाँ भाई, बोलो। बता नहीं रहे हो, क्या बात है? यस। ऐसा लग रहा है सर कोई मीटिंग में है ही नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? सब सो रहा है नहीं? सब लोग सो रहे हैं। आदित्य बताओ, स्ट्रेंथ बताओ अपना। सर फुल नाइट पढ़ सकता हूँ नॉन स्टॉप फुल बिना नाइट? ब्रेक लिए। वाह, क्या किस्मत पाया है तुमने। एक आदमी है जो 2 घंटा से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता है, और एक ही ऐसा स्टूडेंट है जो फुल नाइट पढ़ सकता है। एक की कमजोरी और एक का स्ट्रेंथ, क्या बात है। बिल्कुल सही। और भाई, अब मुझे बारी बारी से नाम लेके पूछना पड़ेगा। यस बताएगा अब। यस निकम बताओ। सर मैंने बताया ना फिजिकल स्ट्रेंथ। अच्छा तुमने बताया। यस कोहली बताएगा अब। बोलो। Sir, I jump from 30 feet. 30 फीट से जंप कर सकते हो? अच्छा। 13. 13. इंदु इंदु शर्मा, यस सर। क्या है स्ट्रेंथ आपका? सर हर चीज को पॉजिटिव ले सकते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा भी नहीं आता है। वाह, ये तो तुमने इमोशनल कॉन्फिडेंस बताया। जल्दी गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, कोई ऐसा सर इंसिडेंट, स्ट्रेंथ ना पेशेंस भी है। सर कोई पेशेंस भी है। एक एग्जांपल बताओ कि जिस समय कि कोई भी आदमी दूसरा आदमी होता तो दूसरे का खून कर देता, बट मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, कोई ऐसा नहीं सर, सिचुएशन अलग होती है। हाँ तो बताओ मुझे कोई ऐसा सिचुएशन। अभी टेंशन मत लो, अभी तो मैं इंटरव्यू लेना स्टार्ट भी नहीं किया एसएसबी का। बताओ ऐसा सिचुएशन कौन सा है? बताओ कि जिसमें तुमने बहुत पेशेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुमने सेटअप किया हो। बोलो। अब बाकी लोग सोच के रखना, वैभव, राहुल और तेजस, सोच के रखो। बोलो। याद नहीं आ रहा सर अभी। कमाल है, आपको अपना स्ट्रेंथ याद नहीं, इंसिडेंट याद नहीं आ रहा। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल कि कोई आया और आपका मोबाइल लेकर के गिरा दिया है ना, मतलब धक्का दे दिया, मोबाइल टूट गया, स्क्रीन टूट गया, आप क्या करोगे? यस सर। क्या करोगे? ईमानदारी से बोलना, क्या करोगे? छोड़ो, जाने दो। अब तुम्हारे पास इतना पेशेंस है सर अगर तुम्हारा। किसी से गलती से गिरा है
नहीं नहीं छोड़ो, हाँ अब तो अगर किसी से गलती से गिरा है तो ठीक है। कोई बात नहीं। अब मान लो कि किसी को जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तुम्हारा पर्स लेके भाग गया, ठीक है, अब क्या करोगे तुम? अब उसको जरूरत थी तो ले गया, इट्स ओके, होता है, मतलब क्या वापस मांगना। नहीं सर, इतना भी नहीं है। पेशेंस है ना तुम्हारे अगर में? बता के कर बता बता करके तुम्हारा मोबाइल लेके भाग जाए, नहीं कि मैडम आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके सारे पैसे ले लूं और तुम्हारे जो है पर्स में 10,000 रुपए पड़े हैं, तुम पूरा का पूरा पैसा दे दोगे, 1 मिनट नहीं सोचोगे? यस और नो? है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर सर परमिशन लेके कर रहा है तो। तो 10,000 रुपए का पूरा पैसा दे दोगे तुम? ऐसा तुमने कभी किया है? सर पूरा नहीं, जितना दे सकती हूँ उतना उतना तो खुद के पास भी बैलेंस होना चाहिए ना देने के लिए। पेशेंस है ना? अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो भाई, अब बताओ, वैभव वैभव बताएगा कोई ऐसा एग्जाम्पल। हाँ भाई। पूरा दिन गाना सुन सकता हूँ। पूरा दिन गाना सुन सकते हो? अरे वाह, ये स्ट्रेंथ है तुम्हारा। कौन सा देशभक्ति गाना सुनोगे? ऐ मेरे वतन के लोगों, या फिर ढिंग चका ढिंका चका? कौन सा गाना? कौन सा गाना सुन सकते हो तुम? ऐसा तो एग्जाम्पल मैंने पहली बार। मतलब हाँ, जो पसंद होंगे वैसे। तो ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है कि तुम एज पर मूड। 8 घंटे तो तुम 10 घंटे गाना सुन लोगे, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। हाँ? यस सर। अरे वाह, कौन से किताब में लिखा है ये भाई? ऐसा एग्जाम्पल दिया है तुमने, गाने सुन सकते हो? तो कोई आदमी ऐसे ही बोले कि सर लगातार मैं 25 पानी पूरी खा सकती हूँ, उसी हिसाब से इंदु शर्मा तो ये बोलेगी कि सर मैं लगातार 25 पानी पूरी खा सकती हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेरा स्ट्रेंथ है। बहुत लोग तो 15 खाने के बाद बस कर देते हैं, मैं तो लगातार 40 खा सकती हूँ। तो वो स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका। नहीं सर, ये सेम नहीं हो सकता। हाँ, तो वही बात तो मैं वैभव को बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है कि 8 घंटे में गाना सुन सकता हूँ। अब इसमें भी स्पेसिफाई नहीं होता है कि तुम साउंड बॉक्स में सुन रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, हाँ, डीजे में सुन रहे हो। हेडफोन हेडफोन। हाँ, लेकिन देखो ये सब जहाँ स्ट्रेंथ वो होता है जो काम को दूसरे लोग करने से पहले क्या है, डिफिकल्टी होती हो। यस और नो? जिनको लगता है वो काम क्या है, डिफिकल्ट है दूसरों के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? जो काम क्या है दूसरों के लिए, मतलब प्लानिंग काम कर सकता हूँ। प्लानिंग का काम कर सकते हो। बड़ा दिक्कत है तुम लोगों का, जो ना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में तुम अगर रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे, एसएसबी क्वालिफाई, बट फाइनल में रिजेक्ट हो जाओगे तुम लोग। ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, बकवास सा एग्जाम्पल दोगे। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी? सत्यम बताएगा। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी? क्या ज्वाइन करना चाहते हो सत्यम? एयरफोर्स, नेवी, क्या ज्वाइन सर करना? एयरफोर्स। क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सर क्योंकि मुझे देश की का क्या अंदर ये है, क्या है? मतलब देशभक्ति का जोश है। मतलब आर्मी में जाते हैं तो उधर रिस्क होता है ज्यादा लाइफ के लिए, हम्म, तो हम लोग अपने इंडिया के लिए ज्यादा टाइम तक सर्विस नहीं दे पाते हैं। हम्म, और नेवी तो मतलब उतना मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एयरफोर्स में इंटरेस्ट है और ज्यादा समय तक हम लोग देश के लिए सर्विस भी दे सकते हैं। तुम बोलते हो कि रिस्क वाला काम मुझे पसंद है। कौन सा रिस्क वाला काम किए हो जिंदगी में, बताओ एक। वैसे तो ये आंसर गलत है तुम्हारा जो तुम दिए हो, बट फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि भाई तुमने क्या रिस्क लिया है? क्या रिस्क लिया है? क्या? नहीं सर, मेरा रिस्क से वो मतलब नहीं था। तो मतलब आर्मी में मतलब कभी भी हमें मतलब तैनात रहना पड़ता है, कभी भी हमें ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है 24 घंटे का। और वही एयरफोर्स में उतना बैक नहीं हो बैक, पाता। बेकार आंसर है तुम्हारा। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं इससे, क्या नाम है, ये बताएगा तेजस। तेजस बताएगा आंसर, ठीक है? तेजस तुम बताओ कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है? अभी बताए तो तुम थे, बताए थे ना, नहीं बताए थे? नो सर, अभी तक नहीं पता है। बताओ, बताओ क्या है तुम्हारा स्ट्रेंथ?
सर मैं स्विमिंग है ना कंटिन्यूसली कर सकता हूँ कितना देर तक? लाइक 2 नहीं कर सकता हूँ मैं कितना विदाउट स्टॉप कितना 2 देर? आवर्स 2 आवर्स तक इसको कर सकते हो। यानी फिजिकल स्ट्रेंथ है तुम्हारा, राइट? है ना? यस सर फिजिकल स्ट्रेंथ। एक्सिस्टेंस तो तुमने लास्ट टाइम कब किया था ये फिजिकल स्ट्रेंथ? सर वो लॉकडाउन लॉकडाउन के टाइम पे स्विमिंग किए थे? नहीं लॉकडाउन के एकदम पहले लॉकडाउन के एकदम पहले। हम्म ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आपका कोई स्ट्रेंथ? क्या क्वेश्चन? अभी मैं पूछा तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी से मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? और एसएसबी का लेक्चर जब लेंगे तब वहाँ बात करेंगे। अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, ठीक है? ब्लैक शिप का मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? ब्लैक शिप समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, आगे बात हाँ करते सर। हैं। एक ऐसा आदमी जो ऐसा काम करे जो क्या होता है, परिवार के लिए शर्मनाक चीज हो जाती है, ठीक है? ब्लाइंड एली का मतलब क्या है? जिसका प्रगति संभव नहीं है, यानी फर्दर कुछ आगे नहीं किया जा सकता। फर्दर कुछ आगे नहीं किया जा सकता मतलब जहां पे काम आगे स्टॉप हो गया, उसके आगे पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास है जिसकी कैपेसिटी है आधा लीटर की, तो क्या तुम उसमें 1 लीटर पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते हो। नो सर ये एग्जाम्पल इस पे सूटेबल नहीं है, बट मैं समझाने के लिए इसे बोल रहा हूँ, है ना? बराबर ना? क्लियर है कि नहीं? एक आदमी जो है अपने हाथ में कितना वजन उठा सकता है? 50 केजी, 100 केजी, क्या 200 केजी से ज्यादा उठा सकता है कोई? हाँ भाई। अब तुम अर्नोल्ड का नाम लोगे तो वो भी नहीं। हाँ भाई, 200 केजी उठाएगा? हाँ जी। क्लियर है कि नहीं? तो वही कहने का मतलब ये सर है। सबका अपना स्ट्रेंथ है। तो इसके आगे पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल तुम लोग से, ठीक है? किसी ने बोला कि भाई मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, तुम कितना हेल्प कर सकते हो? जैसे 5 करोड़ रुपए आराम से दे दोगे तुम लोग, यस और नो? हाँ भाई, दे दोगे? पॉसिबल है? सर नो रहेगा सर। तो देंगे। तो तुम बोलोगे सर ठीक है मैं 5,000 दे दूंगा, कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 15,000। 15,000 से मैं ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, कहीं से भी कर्जा वर्जा भी ले लूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, बस ये मेरा लास्ट है, मैं इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। मतलब फर्दर कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, इसके आगे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? चलो खैर, चीज़ें बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आगे बात करते हैं। ब्लाइंड डेट का मतलब बता दिया था। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिला। अनजान व्यक्ति का मतलब मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नेवर मेट बिफोर। मतलब लड़का लड़की को देखने गया है या लड़की वाले लड़का को देखने आए हैं, ठीक है? और क्या हुआ? ब्लाइंड डेट मतलब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई, ठीक है? तो क्या सवाल पूछोगे? आपने क्या पढ़ाई किया है? यस, ये पूछोगे, बराबर, ये पूछोगे। सोच लेना भाई क्या पूछना है तुमको, ठीक है? चलिए, ब्लाइंड डेट का मतलब मीटिंग हो रही है जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, ठीक है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने मुंह में उठी अपनी बात हो चुकी है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेट डिसेंट, यानी शाही व्यक्ति। मतलब ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? एक होता है रेड ब्लड यानी कॉमन लोग। ब्लू ब्लड का मतलब अंबानी परिवार से आने वाला प्राणी, समझ रहे हो? तो अंबानी जी का क्या है? ब्लड ब्लू है, यस और नो? हाँ भाई, है कि नहीं? तो आप कह सकते हो अंबानी जी का क्या है, ब्लड कैसा है? ब्लू है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? ब्लू ब्लड, ठीक है? तो ब्लू ब्लड। दूसरा ब्लू बुक, अगला क्या है? ब्लू बुक। क्या है? ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब क्या बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू बुक? बताओ भाई।
गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट, है ना, क्या है, गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट का मतलब जैसे बजट पेश किया था अभी, है ना, बजट पेश हुआ है अभी, ये सुनो, है कि नहीं, बजट पेश हुआ हाँ था, सर। तो बजट पेश हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ, वो जो बुक था फाइनेंशियल रिपोर्ट, किस टाइप का रिपोर्ट था वो, ब्लू बुक था या नहीं था, यस और नो, यस सर। सर डिजिटल था इसमें। हाँ डिजिटल था, लेकिन रिपोर्ट था ना जी, सरकारी रिपोर्ट है ना, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या कागज के फॉर्म में हो, था तो सरकारी रिपोर्ट ना, यस और नो। अब यस सर। गवर्नमेंट रिपोर्ट का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि हमने कितना कर्ज, मतलब हमने कितना कमाया, कितना किया, नहीं किया, वो सारी चीजें, है ना, यस और नो। ठीक है, तो ये हो गया सरकारी रिपोर्ट। अब कुछ लोगों का जमीन का कागज होता है ना, जमीन के कागज होते हैं, अलग अलग टाइप के कागज होते हैं, वो गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है, लीगल इलीगल जो भी है ना, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, मतलब हमारा आत्मा और बॉडी क्या है, एक तरफ से पूरी तरह से निछावर कर दिया पूरा, मतलब जैसे आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो एक तो ये मतलब आपको अगर ऑफिसर बनना है तो पूरी तरह से आपका बॉडी भी उसी तरह से काम करना चाहिए, फिजिकली भी, और आत्मा भी एकदम पूरी तरह से क्या हो, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना हो। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है आत्मा भी और शरीर भी पूरी तरह से हमने क्या लगा दिया, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा दिया है, ऑफिसर एनडी में सेलेक्ट करने की लगा दिया है। ठीक, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अब जैसे कि छोटा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या हुआ है, एकाएक किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कभी किसी का हो, लेकिन किसी फ्रेंड का हो गया, या पड़ोसी का हो गया, या किसी का अपने घर के फैमिली में हो गया किसी का, तो कैसा प्रॉब्लम है वो, क्या बोल के आएगा क्या एक्सीडेंट हो गया, नहीं ना, तो ये कैसा है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यस और नो। ठीक है, चलिए, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, है ना। अभी आपको एक और, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी वही होता है, झगड़े का कारण, रिमोट ले लिया था, यस और नो, पापा जी ने रिमोट ले लिया, झगड़े का कारण, बहन ने यस रिमोट सर। ले लिया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़े का कारण, ये सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। आगे बात करते हैं, बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग, है ना, बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। बोन का मतलब वैसे भी आपको पता है वरदान, और ब्लेसिंग डिस्गाइज मतलब जो चीज दिखता नहीं है लेकिन वो है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दिन भर आप स्कूल में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, और 8 बजे जल्दी सो जाते हो, कितने बजे सो जाते हो, जल्दी सो जाते हो। अब घर वाले तो एकदम चिल्लम चिल्ली करेंगे, स्कूल से आता है, खाना वाना खाता है, बाहर खेल के आता है, 8 बजे सो जाता है, और उठता कितने बजे, सुबह में 9 बजे, क्या सेलेक्ट होगा ये एनडीए में। लेकिन हुआ क्या था कि 8 बजे तुम सो जाते थे, लेकिन 2 बजे रात में उठते थे, कितने बजे उठते थे, पढ़ने के लिए, बोलो, और 2 बजे। और ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, 2 बजे रात में मैं उठा, और 8 बजे तक, सॉरी 7 बजे तक ईमानदारी से पढ़ाई किया मैंने, लेकिन 8 बजे सोया, 2 बजे उठा, तो कितने घंटे की नींद ले लिया मैंने, पूरे घर में टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, सब चल रहा है, मैं 8 बजे, हाँ ये बात था कि मेरा अपना पर्सनल रूम था, दैट इज इम्पोर्टेंट। सब बोलते थे कि जब आती हूँ 8 बजे कोई सोता है, नालायक हो गया एक नंबर का। लेकिन जब मैं सेलेक्ट हुआ, तो पूछे फिर मैं चाहता तो उसी दिन बता सकता था कि मैं रात में उठ के पढ़ता हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आया और सेलेक्ट हो गया, तो पूछे कि घर में, अरे ऐसा किससे हो गया भाई, दिन भर सोता रहता था, रात में सोता था, स्कूल से आने के बाद 1 घंटा सो लेता था, कॉलेज से आने के बाद 1 घंटा सो लेता था, फिर रात में भी जल्दी सो जाता, खाली सोते ही रहता है ये लड़का भाई। लेकिन मामला क्या था, क्या मामला था, रात 2 बजे से लेके 7 बजे तक, और 7 बजे सो के वापस 2 घंटा उठ लेता था, ताकि नींद अधूरी कच्ची ना रहे। तो मुझे बताइए, 6 घंटा रात में सोए, 1 घंटा दोपहर में सोए, 7 घंटा,
और 1 घंटा सुबह में भी सो ली 8 घंटा, और रात में 2 बजे से लेके 7 बजे तक 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई। अब 5 घंटा जो मैं रात में पढ़ा उसका इनपुट का वैल्यू कितना है मालूम है? 10 घंटे के बराबर है लगभग, क्योंकि रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई खटर पिटर चटिर पिटर कुछ नहीं, समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, अब मैं जब सेलेक्ट हो गया तो ब्लेसिंग हो गया, वरदान मिल गया, मुझे सेलेक्ट हो गया, मैं ऑफिसर बन गया, तो क्या था वो? ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यस और नो? क्या था? ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यस और नो? छिपा हुआ वरदान, यस और नो? बोलो, क्लियर है? यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो चलो ये तो हमने किया, अभी कुछ क्विज करते हैं। वैसे तो आपको पूरा क्वेश्चन करना है, ईडियम्स आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन किस टाइप से क्विज आपको पूरा पढ़ने के बाद क्या करना है, घर पे क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलोगे? क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, यस और नो? ठीक है, चलो भैया, सबसे पहले आसान क्वेश्चन आ गया, लो। ब्लैक शिप अभी पढ़ा था तुमने, बताओ जल्दी से। बोलना नहीं तो मर्डर हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? An unworthy person in a family or a group. वेरी गुड। क्या हमने ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस, Third option. यस, ठीक है, चलो यस ये हो गया, ठीक है, और बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीन हो गया ना, ये सही है। नेक्स्ट, ऑयली टंग, चलो ये तो आपने नहीं पढ़ा था। फ्लैटरी फ्लैटरी। नेक्स्ट, लायन शेयर, बहुत बड़ा शेयर है ना, बड़ा शेयर। टू bury द हैचेट, टू डिस्प्यूट ओवर स्मॉल थिंग्स, टू डिस्ट्रॉय, टू मेकअप a quarrel, टू रिपेयर a costly furniture। बोलो। To make up a quarrel. Third option. देखो तुम्हारी बात हम लिख दिए हैं, है ना, कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना। हार्ट एंड सोल, पूरी तरह से दिल निछावर, मन निछावर, अभी बड़ा था, बोलना मत, गड़बड़ी नहीं करना। बोलो। First option. वेरी First option. वेरी सिंसियरली एंड सिंसियरली, ठीक है। आगे, टू क्लीन द एयर, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बताओ। To remove tension. Third option, sir. सोच लो, क्या बात है। टू च्यू द कड, सॉल्यूशन ये है। चलो ठीक है, टू च्यू द कड, बोलो। तो मैं अभी देखो टाइम तो हो गया अपना, ठीक है, तो ये मैं लिंक भेज दूं आप लोगों को, यस और नो? बोलो। Second option, sir. अच्छा, Yes, sir. इस बार मैं गलत टिक लगाता हूँ, नो एक्स टू ग्राइंड। हाँ भाई, बोलो। No X. एक्ट सेल्फलेसली, मैं एक बार जानबूझ के गलत लगा रहा था कि पता चला हर चीज में ग्रीन तो नहीं हो रहा। टू एक्ट सेल्फलेसली, तो इसका मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को, और ये प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात, यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये मैं भेज देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, पीडीएफ आप लोग को मिल गया है। कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं दिखे, ट्राई करना इसको पूरा, और इसको नोट डाउन भी करना। वैसे आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने ऑलरेडी जो पीडीएफ भेजा है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यस और नो? तो इसका आज ही Yes, करना sir. है आप लोग पूरा पढ़ के, हाँ बोलो, ठीक है, सर वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए सर, वो ठीक है, पुराने फोन में था। ठीक है, ठीक है, कर दूंगा, चलो बाय। थैंक यू सर। So today we have discussed about the idioms and phrases. We will discuss in the next lecture more idioms and phrases, and on the basis we will do more questions and quizzes. So press the bell icon, subscribe to the channel. So this is Mr. Ravi signing off. Thank you.